साहब, आप बड़े लोग हैं, माई बाप। हिंदुस्तान में 140 करोड़ में से 135 करोड़ लोग यही जुबान बोलते हैं। हमारी कौन सुनेगा? जाएं तो जाएं कहाँ? आइए हमारे गरीब खाने में। रईस आदमी भी होता है, कहता आइए हमारे गरीब खाने में, क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहता था उसके पास पैसे हैं, वो बताना नहीं चाहता था कि उसके पास घर में बेटियां हैं। राइट? ये हमारी एक साइकोलॉजी बन गई है। इसलिए हम कहते हैं इन इश्यूज को बात नहीं, अरे नहीं यार हिंदू मुस्लिम बात नहीं करो, हमें आके मार डालेंगे। क्योंकि कोई भी कहता था यार ये मुस्लिम लोग तो देखो हमारी बहू के साथ ऐसे नज़र से देख रहे थे, उठा दो मार दो उसको। ये हिंदुओं की साइकोलॉजी बन गई है कि यार ये बात मत करो, ये गलत है। देखो बेटा, अरे छोड़ो ना। घरों में मिडिल क्लास में क्या बोलते हैं? अरे बेटा कहीं लड़ाई झगड़ा हो तो नज़र इधर करके चले जाना। मैं एक ऐसी आपको मैं साइकोलॉजी मैं सिर्फ साइकोलॉजी और फिलॉसफी पढ़ता हूँ और कुछ नहीं पढ़ता हूँ। कलेक्टिव साइकोलॉजी इंडिया की मिडिल क्लास की क्या है? जैसे ही बेटी 13-14 साल की होती है, उसे क्या बोलते हैं? कंधे झुका के चलो। ये माएँ और बेटियां समझेंगी जो मैं बोल रहा हूँ। चुन्नी ऊपर करो। कोई बाहर वाला आता है, कहते चुन्नी ऊपर करो। ऐसे नहीं बैठते। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लड़कियों को क्या बोलते हैं? कॉलेज जा रहे हो, अब तुम बड़े हो गए हो, और ख्याल रखना कोई लन फन में नहीं पड़ना है तुमको। कोई अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, चुपचाप आंख बंद करके चले आओ। अरे पिताजी हमको उसने ऐसी गाली दे दी। हाँ तो तुम्हारा क्या चला गया, गाली दी है, मत लो। इस तरह की हम उसको एक आइडियलिज्म में ले जाते हैं उसको। ज्यूज तो अपने बच्चे को ही नहीं सिखाते, ब्लैक्स तो अपने बच्चे को ही नहीं सिखाते। अमेरिका में लड़की जब 13-14 साल की होती है तो उसको सबसे पहले सिखाते हैं शोल्डर्स अप। इसलिए वेस्ट में देखिए आप कैसे चलती हैं लड़कियां और हमारे यहाँ कैसे चलती हैं। हर आदमी थोड़ा झुकता है। कोई आता है ज़रा सा भी आपसे ओहदे में बड़ा होगा, ऐसे झुक जाते हैं। आप देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी जाइए, आप चाय भी लेने जाएंगे तो झुक जाएगा, आपको मालिक बोलेगा। वो भी तो भारत का वी द पीपल ऑफ भारत में क्या वो शामिल नहीं है? क्या वी द पीपल ऑफ भारत में लिखा हुआ है कि पैंट शर्ट पहनने वाले जो लोग हैं वो किसी को गाली दे सकते हैं और सामने वाला भी यही करता रहे? और हम और तुम भी, हम और तुम जैसे एम्पावर्ड लोग भी, जब कोई मंत्री आता है ऐसे खड़े हो जाते हैं। करेक्ट? कोई ताकत, कलेक्टर साहब आते हैं, अरे कलेक्टर साहब आ गए। किसी भी ऑफिस में जाइए आप, एकदम यूं खड़े हो जाएंगे। कोई पैसा वाला आएगा, उसके पीछे देखो लोग कैसे ऐसे स्माइल करते करते घूमते हैं। ये हमारी साइकोलॉजी हो गई है। हमने इक्वालिटी को खत्म ही कर दिया है। इसीलिए हिंदू मुस्लिम की बात करने से लोग डरते हैं, और इसीलिए मैं ये फिल्म बना रहा हूं, ताकि भारत की जो जेनजी है, जो बच्चे हैं, जो यंग लोग हैं, उनको पता चले कि ये जो जनरेशनल ट्रॉमा है, जब तक आप इसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही कंधे झुके रहेंगे, तब तक हम वीक सोसाइटी बने रहेंगे, और तब तक कम्युनल वायलेंस चलती रहेगी, तब तक हिंदू मुस्लिम दंगे चलते रहेंगे। जिस दिन आपको समझ में आएगा नहीं साहब ये 1200 साल हमने ये प्रताड़ना सही है और पार्टीशन भारत का कम्युनल वायलेंस के कारण हुआ था, उस दिन इस देश के अंदर कम्युनल वायलेंस होनी बंद हो जाएगी, कम्युनल पॉलिटिक्स बंद हो जाएगी। और इस उद्देश्य से मैंने ये फिल्म बनाई है। और अमेरिका में मैंने 12 शोज़ किए हैं। सिर्फ जेनजी और यंग बच्चों को मैंने बुलवाया, बहुत बुलाया, बढ़ते गए। शुरू में तो आए नहीं, पहले 1-2 शो में कौन देखेगा ऐसी फिल्म। फिर माँ बाप ने बोला, कुछ ने किसी को बोला, करते करते बढ़ता गया। आखिर में तो सिर्फ यंग लोग आते थे। एवरी सिंगल चाइल्ड वॉज मूव्ड बाई सीइंग दिस। आपको ये लगता है ये हमने खोया है, ओ माय गॉड, और ये हमको बचाना है। तो ये फिल्म ना पास्ट के बारे में तो बताती है, पर फ्यूचर के बारे में भी एक विजन देती है और एक वार्निंग देती है। द बंगाल फाइल्स। अब मैं कम बोलूँगा, नहीं मेरा पैशन है। देखो ये सब्जेक्ट मैंने बहुत अंदर से आत्मा से बनाया। मैंने बोला ही नहीं आपको कुछ। नहीं, मुझे अच्छा लगा तुमने बोला नहीं, क्योंकि जनरली लोग टोकते बहुत हैं आजकल ना।